हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया के बारे में और विद्युत अपघटन क्रिया के बारे में। तो आज उसी का प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का 3 प्रकार होता था। तो पहले हम लोग कल ही पढ़ लिए विद्युत अपघटन के बारे में। तो और 2 ठो बचा हुआ है, आपका ऊष्मीय वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो आज उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला है आपका ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ये देखिए, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि वियोजन मतलब टूटना। वियोजन मतलब टूटना और उष्मा मतलब उसमें मतलब उष्मा के कारण, मतलब टूटेगा उष्मा के कारण। टूटेगा उष्मा के कारण तो क्या बोलेंगे? उष्मा के कारण होने वाले वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया ये नाम में ही लिखा हुआ है, वियोजन किसके कारण? उष्मा के कारण। वियोजन तो होगा किसके कारण? उष्मा के कारण। तो क्या बोलेंगे? उष्मा के कारण, उष्मा के कारण होने वाली वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या बोलेंगे कि CaCO3 को गर्म करेंगे, मतलब उष्मा देंगे, गर्म कर रहे हैं तो बनाता है ये CaO प्लस CO2। यहाँ देखिए वियोजन हो रहा है। यहाँ पे एक अभिकारक था, 2 उत्पाद में टूट गया। एक अभिकारक था, 2 भागों में टूट गया। लेकिन किसके कारण टूटा? उष्मा के कारण टूटा। किसके कारण टूटा? उष्मा के कारण। त्रिभुज मतलब गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं उसमें। तो ये होगा उसमें वियोजन अभिक्रिया। और भी देखिए, इसे इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग सरमर भी कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। ऑक्साइड। और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो और देखते तो NH4Cl को जब गर्म करते हैं, ये क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तब बनता है अमोनिया, बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका नाम क्या है? अमोनिया। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो था एक अभिकारक है, ये टूट गया 2 भागों में, 2 उत्पाद में टूट गया। तो पहले ये वियोजन अभिक्रिया है। एक अभिकारक था, 2 उत्पाद में टूट गया, मतलब वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन तो हुआ, किसके कारण हुआ? उष्मा के कारण। किसके कारण हुआ? उष्मा के कारण हुआ। इसका मतलब ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, इसको लिख लीजिए और एग्जाम्पल में भी ये दे दीजिए। ठीक, इसको मिटाते हैं हम। प्रकाशीय वियोजन, इसको भी समझिए नाम से ही। वियोजन है मतलब क्या? टूटेगा। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। किसके कारण टूटेगा? प्रकाश के कारण। किसके कारण? प्रकाश के कारण टूटेगा। वियोजन तो होना ही होना है, लेकिन किसके कारण होगा? प्रकाश के कारण। तब क्या बोलेंगे उसको? प्रकाशीय वियोजन। तो परिभाषा भी लिख देते हैं कि वैसा वियोजन अभिक्रिया, या फिर अभिक्रिया लिख देते हैं। अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया।
वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें, नहीं ऐसे लिखिए, प्रकाश के कारण होने वाली वियोजन अभिक्रिया को प्रकाश वियोजन कहते हैं। सिंपल भाषा में, प्रकाश के कारण होने वाली वियोजन अभिक्रिया को, होने वाली वियोजन अभिक्रिया को, होने वाली वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो, Cl2 धूप में रख देते हैं इसको, जैसे ही धूप में रखेंगे, सूर्य प्रकाश में रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा में रखेंगे, अपने आप ये टूट जाएगा Cl प्लस Cl में, अपने आप ही, सिर्फ धूप में रखने से। और भी देखिए तो 2Hi, सूर्य प्रकाश में रखते हैं इसको, सूर्य प्रकाश मतलब धूप में, तो क्या होता है, ये टूट जाता है किसमें, H2 में प्लस I2 में। और भी 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ये, सूर्य प्रकाश में रखिए इसको, क्या जगह ये टूट जाएगा 2Ag में और Cl2 में। देखिए यहाँ पे एक अभिकारक टूट गया दो उत्पाद में, किसमें टूटा, एक अभिकारक टूट गया दो उत्पाद में। यहाँ पे भी एक अभिकारक था, टूट गया दो चीज़ में, एक अभिकारक था, टूट गया दो चीज़ में, मतलब ये वियोजन विक्रिया है, वियोजन विक्रिया ये है। लेकिन कौन सा वियोजन विक्रिया है ये, किसके कारण टूट रहा है, प्रकाश के कारण। किसके कारण टूट रहा है, प्रकाश के कारण। जैसे धूप में रखते हैं टूट जाता है, सूर्य प्रकाश में रखते हैं टूट जाता है, सूर्य प्रकाश में रखते हैं यहाँ पे भी टूट जाता है, इसका मतलब प्रकाश के कारण हो रहा है, इसलिए क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा। तो बोलेंगे प्रकाश के कारण होने वाले वियोजन विक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उष्मा में क्या था, उष्मीय वियोजन में उष्मा के कारण होने वाली वियोजन विक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। और साथ ही साथ आपको समीकरण याद होना ही चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट परिभाषा है उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में आपका इक्वेशन है, समीकरण है, इसीलिए आप समीकरण भी साथ ही साथ याद रखते जाइए। ठीक।